सच ही कहा किसी ने, ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए। जो अच्छा होगा वो आपका साथ देगा और जो बुरा होगा वो आपको सबक देगा। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक स्कूल में एग्ज़ामिनेशन चल रहे थे। मॉरल शिक्षा का पेपर था, नैतिक शिक्षा मॉरल एजुकेशन का पेपर था। और बच्चे जो है 5th क्लास के बच्चे अपना पेपर लिखने में बहुत व्यस्त थे। जल्दी जल्दी अपना पेपर हल कर रहे थे क्योंकि वो उनका आखिरी पेपर था। तो वो बड़े खुश भी थे कि अब ये पेपर ख़त्म होगा और हम लोग आज के बाद हमें छुट्टियां मिल जाएंगी। पेपर हल करते करते जब वो अपने पेपर के आखिरी में पहुंचे तो एक प्रश्न पे आके सारे बच्चे थोड़ा ठिठक गए क्योंकि वो प्रश्न जोड़ा अजीब था। उस क्लास का पढ़ने वाला कमज़ोर बच्चा या फिर डिस्टिंक्शन लाने वाला बच्चा, सभी जो है उस क्वेश्चन पर सोचने के लिए मजबूर हो गए। प्रश्न था कि आपके स्कूल में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन है, उसका नाम बताइए। बच्चों के दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। किसी को लग रहा था हमारे मैथ्स टीचर हैं, वो सबसे पहले सुबह सुबह आते हैं देखने के लिए क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि देखें स्कूल में कौन सा बच्चा पहले आ रहा है और क्या शैतानी कर रहा है। तो किसी को अपने एनसीसी टीचर की याद आ जाती कि वो सुबह से आ रहे हैं, तो किसी को असेंबली वाले टीचर की याद आती जो असेंबली अरेंज करने में सपोर्ट करते हैं कि ये आके सबसे पहले देखते हैं और सारी तैयारियां करते हैं। तो किसी बच्चे के मन में किसी बच्चे का चेहरा आ जाता कि नहीं 10th की वो दीदी, तो कोई सोचता नहीं 12th के वो भैया जो कि जिन्हें खेलने का बहुत शौक़ है, सबसे पहले स्कूल में आते हैं और अपनी खेल जो है वो शुरू कर देते हैं। इन्हीं सवालों के बीच में कुछ बच्चों के मन मस्तिष्क में एक प्रश्न और बार बार आ रहा था कि नहीं, हमारे स्कूल में सबसे पहले जो है वो हमारी जो स्वीपर है वो आती हैं। अब उनका नाम किसी को भी याद नहीं था। किसी को उनका चेहरा याद आ रहा था, किसी से उनकी कदकाठी याद आ रही थी, किसी को जब मैम बुलाती हैं तो उन्हें ये याद आ रहा था कि क्या बाई बोलते हैं, क्या कहते हैं। मतलब इस तरीके के ओहापोह में थे। लेकिन सारे बच्चे परेशान थे कि आखिर वो कौन है, वो दीदी है, भैया है, मैथ्स टीचर हैं, असेंबली वाले हैं, या फिर एनसीटी टीचर, या फिर सुबह आने वाली हमारे स्कूल की स्वीपर है। बच्चे काफ़ी परेशान थे। जिसके मन में जो कुछ आया, किसी ने किसी का नाम लिखा तो किसी ने सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि वो ऐसे दिखाई पड़ते हैं, ऐसा है क्या है, और पेपर सॉल्व करके बाहर निकले। बच्चे जैसे ही बाहर निकले सारे प्रश्नों को छोड़ के सिर्फ एक ही प्रश्न पे सारे बच्चे डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर इस प्रश्न के उत्तर में किसने क्या लिखा है। और अपने इसी प्रश्न को लेके वो अपने मॉरल टीचर के पास पहुंच गए और उन्होंने उनसे पूछा, सर ये क्वेश्चन तो किसी भी लेसन के पीछे नहीं था, ये क्वेश्चन आ गया, हम लोग क्या लिखें, ये तो आउट ऑफ कोर्स है। सर भी जो थे वो मुस्करा दिए और उन्होंने कहा, ये ध्यान देने वाली बात है कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग जब स्कूल आते हो उससे पहले आपको जब स्कूल में घुसते हो आपको इतना साफ़ सुथरा, इतना नीट एंड क्लीन स्कूल दिखता है, सब कुछ अपनी जगह अरेंज दिखता है। आखिर ये कौन करता है, कौन हमसे पहले आके ये सब चीज़ें एक सी कर देता है। जैसे ही हम आते हैं और अपने स्कूल की शुरुआत एक नॉर्मल ढंग से कर देते हैं। बात सिर्फ स्कूल की नहीं है, बात हम सब की भी है, हमारी ज़िंदगी की भी है। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है, ऐसे कई लोग होते हैं जो हमारी बहुत सारे हमारे काम करके हमारे जीवन को बहुत ही सहूलियतपूर्ण बना देते हैं और शायद कभी हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते और अपने जीवन को यूं ही चल देते हैं। ध्यान दीजिए बारीकी के साथ, आपके जीवन में ऐसे कौन लोग हैं जो आपके जीवन को सहूलियतपूर्ण बना देते हैं। ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारा जीवन इतना आसान बन जाता है। जी हाँ, छोटी सी बात है लेकिन गौर करने वाली बात है। जीवन में सभी को अहमियत दीजिए, उन लोगों को विशेष अहमियत दीजिए जिनके कारण हमारा जीवन इतना सहूलियतपूर्ण हो जाता है। फिर कहना चाहूँगी आपके साथ कि जीवन में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।